वालेकुम दोस्तों, इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो अभी बहुत से नतायज आ चुके हैं और कुछ नतायज अभी तक फंसे हुए हैं। उनका आना अभी बाकी है, अभी तक रिजल्ट्स मुरतब हो रहे हैं, लेकिन कुछ हकाइक हैं जो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त तक के जितने भी नतायज आए हैं उसमें आज़ाद उम्मीदवार एक बहुत बड़ी तादाद लेकर कौमी असम्बली पहुँच चुके हैं, जबकि कौमी असम्बली में जो जमातें मौजूद हैं उनमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और उसके पीछे पीपल्स पार्टी है और फिर MKM और दीगर जमातें हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर वज़ीर आज़म कौन बनेगा, और उसके साथ साथ कुछ बैकग्राउंड आपको समझने की ज़रूरत है कि जी 9 मई से पहले पहले जितने भी वाक़यात हुए, जितने भी सानियात हुए, चाहे वो नॉमिनेशन पेपर्स छीनने के हवाले से हों, चाहे वो PTI के अपना इंटरनेट पे जलसे बंद करने के हवाले से हों, या जितना भी मीडिया प्रोपेगेंडा, इवन हमने खुद भी कहा कि ये एक अनफेयर तरीका है और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें होने लगीं। लेकिन ये जितना कुछ भी हुआ पॉलिटिकली, इसने PTI को कोई नुकसान नहीं दिया बल्कि PTI को और मज़ीद ताकत बख्शी। अब सवाल ये पैदा होता है इलेक्शन नताइज के बाद कि अगर कुछ लोग चाह रहे थे कि जी PTI बिल्कुल ही आउट हो जाए, तो उनकी वो कैलकुलेशन भी गलत हुई और आज़ाद उम्मीदवार जिनको PTI की सपोर्ट थी, सारे नहीं लेकिन मेजॉरिटी जो है वो असम्बली तक पहुंचने में कामयाब हुए। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आखिरी वक्त में इंटरनेट को बंद कर देना और ये समझना कि जी इससे सिर्फ एक मतलब ये एक तासुर देना कि जी शायद कुछ ऐसा बन रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को PTI के लिए निकालने की, इसको मैं एक कंस्पिरेसी समझता हूँ। और इस वक्त इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि बात सिर्फ 2024 के इलेक्शन तक नहीं है, बात बहुत आगे की है और बहुत आगे तक ले जाने की है। और इस पूरे सिनेरियो में आप देखें कि जो बड़ी जमातें थीं पाकिस्तान की, इवन मुस्लिम लीग नून, जिसको बाकायदा ये अगर कहा जाए कि जी उनको लड्डू मुंह में देके मैदान में उतारा गया कि जी आप तो बस जाएं और चक्कर लगा के आएँ, आप तो वज़ीर आज़म बन जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो नंबर्स हैं, विनिंग नंबर्स हैं, उसके बाद ये बिल्कुल वाज़े हो गया है कि पाकिस्तान में अब भी जो फैसला कुन जमात है वो सिर्फ एक ही है, वो पिंडी की जमात है। और इसमें कोई शक भी नहीं है। वो समझते हैं कि शायद ये सारे चोर हैं, ये सारे 2 नंबर हैं, ये मुल्क को खाने वाले लोग हैं, ये मुल्क को बेचने वाले लोग हैं, तो हम हुबुल वतन हैं, हमें सर्टिफिकेट मिला हुआ है, हमने हलफ उठाया हुआ है हुबुल वतनी का, तो हमसे बेहतर कौन है इस मुल्क में फैसला साज। तो फैसला साजों के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, बड़ी मिक्स और मिली जुली खबरें। बहुत सी खबरें शायद अभी तक प्रीमेच्योर हों और आपको पसंद भी ना आए, लेकिन खबरें हैं। और आपको तो पता है कि आजकल यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या चल रहा है, हम तो फिर भी एक खबर आपको देने के लिए आए हैं। और ख़बर यह है कि जी मखलूत हुकूमत बनाने के हवाले से जो मुलाकातें हो रही हैं और जो मुलाकातें हुई हैं, उनमें पहले फेज़ में तो एक दूसरे को दावतें दी गई हैं और कहा गया है, एक दूसरे ने कहा कि जी हम सोच के बताएंगे। लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी सबसे जो बड़ा काम कर रही है वो आज़ाद उम्मीदवारों और बिलखुसूस जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिनको वो समझते हैं कि वो कायल कर सकते हैं, वो किसी भी तरीके से कायल करें, पैसे दे के करें, अपना मंशूर दे के करें, अपनी विजन दे के करें, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर पैसे दे के ही कायल किया जाता है। तो असल फोकस पीपल्स पार्टी उधर कर रही है। और पीपल्स पार्टी ने जो कहा है कि जी हम सोच के बताएंगे, उसकी भी बड़ी वजह यह है कि पहले पीपल्स पार्टी देखना चाहती है कि आया वो किसी की दावत पे जाए या वो खुद लोगों को दावत पे बुलाएं कि जी आए और अब बात करते हैं। तो एक तो ये पॉइंट आ रहा है। दूसरा, फैसल वाडा साहब को भी मैं सुन रहा था एक बड़े चैनल पे, और कुछ और सियासतदानों की भी मैं बातें सुन रहा था। तो मुझे ये मेरी राय है जो मैंने अखज़ की है इन सारे तज्ज़ियात को सुनने के बाद और कुछ लोगों से बात करने के बाद, कि जो एक गवर्नमेंट का जो फ्रेमवर्क बन रहा है उसमें बज़ाहिर लग रहा है कि PMLN और पीपल्स पार्टी, उनमें ज़्यादातर डेडलॉक जो आ सकता है, या हो सकता है जरदारी साहब नहीं भी लाना चाहें, क्योंकि इस वक्त जो फार्मूले वगैरह या जो चीज़ें मेरे पास पहुंची हैं उसमें कुछ 2-3 फार्मूले हैं, 2-3 ऑप्शन हैं। बहुत से ऑप्शन आपको पता भी होंगे कि जी नवाज शरीफ नहीं बनेगा तो शहबाज शरीफ बनेगा, फिर पंजाब का क्या होगा। पहले तो मैं 2 बड़ी बातें जो मैंने कहा था आपसे कि जी ये होगा, और ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ तज्जिया था। ये ग्राउंड रियलिटी को स्टडी करने के बाद, ग्राउंड रियलिटी को देखने के बाद, फैक्चुअल पोजीशंस देखने के बाद मैंने ये कहा था इलेक्शन से 2 दिन पहले कि जनाब सिंध में तो पीपल्स पार्टी पहले से ज़्यादा सीटें लेकर आ रही है। और दूसरी मैंने कहा था कि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी लेड कोalition गवर्नमेंट बनने के चांसेस हैं। इस वक्त अगर आप बलूचिस्तान की सीटें देखें
तो बिल्कुल वाजह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में 19-20 का फ़र्क है। पीपल्स पार्टी लीड कर रही है बलूचिस्तान असम्बली के हवाले से, और उसके पीछे पीछे PMLN है और फिर इंडिपेंडेंट है, और उन इंडिपेंडेंट में से भी आई थिंक को पीपल्स पार्टी को कुछ 4-5 या 6 गालिबन इंडिपेंडेंट्स चाहिए और उनसे मिल के वो हुकूमत बना सकती है, और नून लीग को कोई 7-8 चाहिए तो वो हुकूमत बना सकते हैं। तो बाज़ाहिर लग ये रहा है कि वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी लेड कोalition गवर्नमेंट बनने जा रही है। असल सवाल है पीपल्स पार्टी के जियालों का कि क्या बिलावल वजीर आज़म बन सकते हैं। भाई इस वक्त जो इलेक्शन के नताइज आए हैं और जो पार्टी पोजीशन हम देख रहे हैं, तो जब तक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का फैसला नहीं होता उस वक्त कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। हाँ, जरदारी साहब अगर वजारत उज़्मा दे देते हैं PMLN को, तो फिर तो बिलावल भुट्टो साहब के हिस्से में मुझे सिर्फ वजारत खारजा ही नज़र आ रही है। लेकिन अगर जरदारी साहब थोड़ा और इंतज़ार करते हैं और वो समझते हैं कि नहीं, वो दूसरे लोगों को कायल कर सकते हैं, उनको राज़ी कर सकते हैं, और जो उनका तरीक़ाकार है राज़ी करने का, तो फिर चांसेस बन सकते हैं कि बिलावल वज़ीर आज़म बन जाएं। लेकिन साथ साथ ये भी बातें हो रही हैं कि जी PMLN वजारत उज़्मा रखना चाहती है, और साथ साथ पंजाब की वजारत आला के लिए भी वो कोशिशें करेंगे, और साथ ही सदर जरदारी के लिए उन्होंने प्रेसिडेंसी का ऑप्शन रखा है। लेकिन ये अभी तक गैर मुतसद्दिका इतलात हैं, और ये ज़राए की ख़बरें हैं, कुछ अंदर के ज़राए हैं, कुछ बाहर के ज़राए हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि इस पूरे सिनेरियो में अगर पीपल्स पार्टी को PMLN के साथ कोalition में भी जाना है और हुकूमत में भी रहना है, तो आई थिंक फिर जरदारी साहब ज़्यादा सूटेबल समझेंगे कि वो प्रेसिडेंट बन जाएं और बिलावल को काबीना में रखें, और फिर आगे जाके 1-2 साल के बाद कोई ऐसा टीम वर्क बनाएं कि जी चले जी एक बारी आप ले लें, एक बारी हम ले लें, तो मोस्ट पॉसिबल। लेकिन फैसला साजों ने करना है। अब फैसला साजों पे डिपेंड करता है कि वो एक यंग ब्लड को एक्सेप्ट करते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी को, जिन्होंने खारजा के महाज पर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, या फिर वो अभी भी यस मैन टाइप या शहबाज शरीफ साहब को जो कि ईजी टू हैंडल है, वो उनको ये मौका देते हैं। लेकिन मुझे लग नहीं रहा, ये मेरी राय है, लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो वजीर आज़म के कैंडिडेट भी होंगे। इस वक्त की जो सूरत हाल है, आने वाले घंटों में, आने वाले वक्तों में सूरत हाल कितनी तेज़ी से तब्दील होती है, क्योंकि अभी तो इलेक्शन नताइज के बाद इनका चैलेंज होना है। सिंध से भी हम आवाज़ें सुन रहे हैं कि जी GDA कह रहा है कि जी हमारे साथ बड़ी धांधली हो गई है। इसी तरह दूसरी जगहों से भी हम ये सुन रहे हैं, इवन पीपल्स पार्टी खुद पंजाब में चीखती रही है कि जी हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखना है कि जी ये जितने भी नताइज हैं इनको चैलेंज किया जाता है या नहीं किया जाता, या कितने फीसद ये नताइज चैलेंज होते हैं, कितनी सीटें चैलेंज होती हैं, चैलेंज करने वालों के पास क्या एविडेंसेस हैं कि वो कितना इस पे जो है वो 100% श्योर है कि वो अगर चैलेंज करेंगे इन नताइज को तो इन नताइज में कोई रद्द बदल भी हो सकता है। लेकिन बज़ाहिर जो हमने ट्रेंड देखा है इस इलेक्शन का, और इसमें एक और वजाहत भी मैं आपको कर दूं कि अक्सर ये होता है कि फॉर सपोज बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी ये तो जीत रहा था इसको हराया गया है, ये तो हार रहा था इसको जितवाया गया है। कुछ जेन्युइन जगहों पे ऐसा हुआ जो कि कैंडिडेट्स खुद बता रहे हैं ना, हारने वाले खुद बता रहे हैं कि जी मुझसे आज हमसे तो ये बंदा जीत रहा था लेकिन इसको जितवाया गया। जैसे कराची के हवाले से बड़ा एक ज़बान ज़द आम बात हो गई अब तो कि जी MQM को जितवाया गया है, और जहाँ तक मुझे पता है कि MQM से ये पुराना वादा था कि जी आपको आइंदा हम जितवाएंगे, लेकिन आपको जनरल इलेक्शन में जितवाएंगे, बल्दियाती इलेक्शन में नहीं। और अगर मुझे याद आ रहा है तो गालिबन 1-2 साल पहले मैंने एक पाकिस्तान मुहाजिर काउंसिल नामी भी एक चीज़ आई थी, तो उसको मैंने डिस्कस किया था 1-2 साल पहले। तो उसी दौरान मैंने बताया था कि जी बल्दियाती इंतखाबात में तो इनका कुछ नहीं होगा, लेकिन जनरल इलेक्शंस में हो सकता है कि MQM का सिक्का दोबारा चल जाए, एंड आई विल ट्राई टू फाइंड आउट, और मैं वो शेयर करूँगा क्लिप। तो वो हो गया कराची में MQM का वापस आना या MQM को वापस लाना। इट मीन्स कि पीपल्स पार्टी इतनी अच्छी मेजॉरिटी के बावजूद भी उनको सुकून से हुकूमत करने नहीं दिया जाएगा। असेंबली में शोर शराबे होते रहेंगे, अदालतों में भी केस जाते रहेंगे, जैसे 1 से 5 स्केल का केस गया, 5 से 15 वाला भी शायद MQM लेके चली गई, कमीशन के केस लेके चली जाती है। तो पीपल्स पार्टी के लिए हर्डल्स होंगी और एक तीखी मीठी अपोजिशन उनको मिलेगी सिंध में अगर पीपल्स पार्टी इनको नहीं मिलाती है। बाकी GDA के बारे में शायद पीर साहब पगारा को अब संजीदगी से सोचना पड़े कि इधर इट हैज़ टू रिमेन GDA, या फिर वो अपनी प्योरली फंक्शनल लीग को फाल बनाकर और एक भरपूर अपोजिशन जमात खड़ी कर सके अगले 5 सालों में।
تو بہرحال بلاول کے وزیر اعظم بننے کے چانسز ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں، لیکن یہ فیصلہ پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب نے کرنا ہے، اور زرداری صاحب ڈیفینیٹلی جو انڈیپینڈنٹس ہیں کچھ جن کے حوالے سے دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ جی ان کو کچھ انڈیپینڈنٹس کے ساتھ ان کے رابطے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں اور جوائن کر لیں، کیونکہ ان کے لیے لازمی ہے کوئی پارٹی جوائن کرنا۔ تو اگر زرداری صاحب اس قسم کی کوئی گیم چلا جاتے ہیں، اور 53 ہے تو آئی تھنک کوئی 17 سیٹوں کا فرق ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، کوئی 17-18 اگر ان کے پاس آ جاتے ہیں تو مورلی زرداری صاحب کے پاس ہی اختیار ہوگا کہ وہ دعوت دیں ایز اے سنگل لارجسٹ پارٹی لوگوں کو حکومت بنانے کے لیے۔ لیکن یہ سب اس وقت شروع کی باتیں ہیں، ابھی بہت کچھ ہونا ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اور آپ بھی انتظار کیجیے، اور زیادہ زیادہ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا جن دوستوں نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔